आज मौसम बहुत ही सुहावना था। कविता मन ही मन गुनगुना रही थी और अपने पति के लिए मैंगो शेक बना रही थी। लेकिन मैंगो शेक बनाते बनाते अचानक से उसे अपनी छोटी बहन आरती की याद आ गई, जिसे कि मैंगो शेक बहुत ही पसंद था। अभी वह आरती के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक से उसका फोन आ गया। उसने मोबाइल पर अपनी छोटी बहन आरती का नाम देखा तो फट से फोन को रिसीव कर लिया। और आरती के कुछ कहने के पहले ही कविता उसे कहने लगी, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी, क्योंकि मैं अभी मैंगो शेक बना रही हूँ और तुझे तो मैंगो शेक बहुत पसंद है ना। परंतु आज कविता की बात सुनकर आरती बहुत ही खामोश थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। और जब कविता ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो आरती की सिसकियों की आवाज कविता के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। कविता बहुत ही घबरा गई और उसने आरती से जोर देकर पूछा, आखिर हुआ क्या है। आरती कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस केवल रोए जा रही थी। अब कविता को बहुत ही टेंशन होने लगी। तब उसने उसे कहा, देखो आरती, मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है, तो मुझे खुलकर बताओ आखिर क्या हुआ। तब आरती ने डरते डरते बताना शुरू किया, अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था और वह मुझे कह रहा था वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटोज हैं, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्तें नहीं मानी तो वह उन फोटोज को इंटरनेट पर डाल देगा और मुझे बदनाम कर देगा। उसने और भी मुझे तरह तरह की धमकी दी है। तब कविता ने आरती से कहा कि ऐसी कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मजे ले रहा होगा, तो डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब आरती ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा है, पर मुझे उसकी बातों से बहुत ही डर लग रहा है। यह कहकर आरती रोने लगी। तभी कविता ने कहा, अच्छा बताओ तो उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब आरती बोली, उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी हर बात मानूं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे फोटो सोशल मीडिया पर डाल देगा और मुझे बुरी तरह से बदनाम कर देगा। इसलिए मुझे उसकी सारी शर्तें हर हाल में मानना ही होगा। उसने यह भी कहा है कि वह आज रात को घर पर आएगा। और फिर यह कहकर आरती जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। मुझे उससे इतनी नफरत हो गई है कि मेरा दिल कर रहा है कि अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर आरती चीखने लगी। तभी कविता ने आरती से कहा, अरे तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर कविता ने फोन काट दिया। आरती ने उस बदमाश का नंबर और उनके बीच हुई बात का रिकॉर्डिंग को भेजी। जब कविता ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। कविता और आरती दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका था और कविता की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस उसके पापा और आरती ही थे। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए आरती ने सारी बातें अपनी दीदी कविता को बताई। अगले दिन ही कविता और उसका पति पुलिस स्टेशन पे जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवा आए। और फिर बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि वह लड़का आरती के मोहल्ले का ही है, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़के के प्रति घिनौनी नजर रखता था। उसे पता था कि आरती की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेले रहती है, और वह इसी का फायदा उठाना चाहता था। और वह अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से आरती की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती है जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती है और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नजरों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है ऐसे मानसिक रोगियों को हमें डरने की बजाय उनका डटकर सामना करें। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।